हेलो, क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री। और चैप्टर हमारा है 4 कार्बन एंड इट इज कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। इसके अंदर हमने नामकरण पढ़ रहे हैं। नामकरण के अंदर अलग अलग प्रकार से हम देख रहे हैं कि एल्कीन्स आईयूपीएसी पद्धति के बारे में जान रहे हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। पिछले लेक्चर में हमने एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइन के बारे में जाना और इस लेक्चर में हम जानेंगे अदर आईयूपीएसी नेम सीरीज के बारे में। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे एल्किल ग्रुप के बारे में। एल्किल ग्रुप क्या होते हैं? एल्किल ग्रुप्स अथवा या और लिख देते हैं और रेडिकल या मूलक। रेडिकल, एल्किल ग्रुप और रेडिकल के बारे में, मूलक के बारे में जानेंगे। एल्किल, एल्किल समूह अथवा मूलक, इसके बारे में हम जानेंगे क्या होते हैं। हमने पिछले लेक्चर में एल्केन्स को, एल्कीन को और एल्काइन को कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में थर्ड हम बात करेंगे, थर्ड की बात कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे एल्किल समूह। सॉरी, फर्स्ट नंबर पे हमने एल्केन को किया था और दूसरे नंबर पे हमने एल्कीन को किया था। तीसरे नंबर पे हमने एल्काइन को किया था। ठीक है, ये हम तीन जो है टॉपिक ये कवर कर चुके थे लेक्चर 9 में। आज हम लेक्चर हमारा है 10, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एल्किल समूह अथवा मूलक और हाइड्रोजन यौगिक के बारे में जानेंगे। दूसरी बात मोनोहाइड्रिक यौगिक के बारे में, कीटोन के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले तीसरी हेडिंग डाल लें, एल्किल समूह अथवा मूलक के बारे में कि क्या होते हैं। थोड़ी थोड़ी थ्योरी हम इसकी जानेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एल्किल समूह अथवा एल्किल समूह अथवा मूलक वे किसी एल्केन के अणु में से, किसी एल्केन के अणु में से, किसी अल्केन के अणु में से एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम्स निकाल दिया जाए, निकाल दिया जाए, निकाल दिया जाए तो बचे हुए, तो बचे हुए संयोजक मूलक को, तो बचे हुए संयोजक मूलक को, तो बचे हुए संयोजक मूलक को क्या कहते हैं? एल्किल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल, एल्किल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल समूह कहते हैं या मूलक कहते हैं। अब समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हम इस थ्योरी में, इस लाइन में हमने क्या देखा और क्या हम इसको समझेंगे। जैसे हमने बनाया कोई CH4, यानी कि ये मेथेन है, इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं CH4, यहाँ पर H, इधर H और इधर H लगा देते हैं। ये क्या है? कोई एक एल्किल समूह है और इस एल्किल समूह में से कोई एक H हम रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक H हम रिमूव कर देते हैं। एक H ये वाला हम रिमूव करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा C। इधर वाला H हमने रिमूव किया है तो इधर H लगा होगा, इधर H लगा होगा और यहाँ पर H लगा होगा। ये स्ट्रक्चर जब रिमूव होता है तो इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा बनता है? CH3, और CH3 पीछे एक रेडिकल लगा होगा और यही हम पढ़ रहे हैं। ये क्या है? एल्किल समूह बोले जाते हैं। ये क्या होते हैं? एल्किल
समूह इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल समूह बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं और इसका जनरल फार्मूला भी होता है। तो इसके हम जनरल फार्मूले की बात करेंगे। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। CnH2n+1 होता है और इसका सिंबल जो होता है, इसका सिंबल या इसको R से दर्शाते हैं। कहाँ से दर्शाते हैं? R से दर्शाते हैं। R से दर्शाते हैं। इसको चिन्हित किया जाता है तो R से चिन्हित कर देते हैं। जैसे CH3 को हम R लिख सकते हैं, CH3 को R लिख सकते हैं, C2H5 को R लिख सकते हैं। इस प्रकार से इनको हम चिन्हित किया करते हैं और यही प्रक्रियाएं होती हैं। इनको क्या बोल देते हैं? एल्किल समूह होते हैं और यही हम जानेंगे, यही हमको पढ़ना है। एल्किल समूह मूलक नाम से जोड़े जाते हैं। उनकी प्रक्रियाएं होती हैं, इनके मूलक जो होते हैं ये जुड़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इतना नोट करें, फिर उसके बाद में हम इनके कुछ फार्मूलों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसके फार्मूले होते हैं। आपने समझा होगा कि हम बात किस चीज पे कर रहे थे। किसी एल्केन के अणु में एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए तो उसको क्या बोल देते हैं? एक एल्किल समूह बोल देते हैं। जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है उसको हम क्या बोल देते हैं? एल्किल समूह बोल देते हैं। वीडियो को पॉज करें और नोट करें। 1 2 3। अब हम बात करेंगे किसी एल्किल मूलक का नाम। किसी एल्किल मूलक का नाम रखने के लिए किसी एल्किल मूलक का नाम रखने के लिए एन एल्केन से एन रिमूव करते हैं। रिमूव करके एल जोड़ देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? किसी एल्किल मूलक का नाम रखने के लिए एल्केन से एन रिमूव करके एल जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं एल्केन लिख देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं एल्किल समूह, एल्किल मूलक। इसके नाम देखते हैं। नाम में CH4, C2H6, C3H8, C4H10। ठीक है, C3H10। इनके नाम की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं मेथेन, इसको बोलते हैं एथेन, इसको बोलते हैं प्रोपेन, इसको बोलते हैं ब्यूटेन बोलते हैं, इसको ब्यूटेन बोलते हैं। और रही बात एल्किल समूहों की, तो इसमें से एक एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करें। अपने आप से इसको कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और एल्किल मूलक बनाने का प्रयास करें। एक एक एच हर कंपाउंड से, हर यौगिक से रिमूव करना है, एक एक एच। इससे CH4 है तो इसको हम कर देंगे CH3। ये C2H5 है, 6 दिया हुआ है तो इसको कर देंगे C2H5। और ये दिया हुआ है C3H8 दिया हुआ है तो इसको C3H9 कर देंगे। क्या कर देंगे? H7 कर देंगे, एक रिमूव करेंगे। और C4H10 है तो इसको हम कर देंगे C4H9। ये क्या है? ये जो आल दिख रहे हैं आपको, इनके हम नाम बता देते हैं। ये इनको हम बोलेंगे, ये मूलक है किसके? मेथाइल। एल जोड़ना है इसमें। मेथ एक 3 कार्बन, एक कार्बन है सॉरी, एक कार्बन दिख रहा है तो मेथ सिंगल बॉन्ड लगा तो मेथिन। लेकिन क्या बताया था? एन को हटा करके अल जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? तो ये हो जाएंगे मेथाइल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मेथाइल। ठीक है, मेथाइल और एथाइल। एथाइल के बाद प्रोपाइल, प्रोपाइल के बाद ब्यूटाइल सॉरी।
ये क्या हो जाएंगे, ब्यूटाइल हो जाएंगे। इनका मूलक नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन कंपाउंड्स के बारे में, किस प्रकार से हाइड्रोजन कंपाउंड को लिखा जाता है, और उसके बारे में हम जानेंगे। आपके सामने हमने एल्किल ग्रुप यानी रेडिकल के बारे में बात कर ली है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने उसको समझा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम बात कर रहे हैं, एक एक स्टेप, एक एक वर्ड देखते हुए चलेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, कोई इंटू टू की स्पीड नहीं देखेगा, नॉर्मल देखते रहें। अगर आपको समझ में आ रहा है, आप इससे पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो आप इंटू टू की स्पीड पे कर लें। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो इंटू टू की स्पीड पे ना देखें, नॉर्मल देखें और हमारी बात ध्यान से सुने। नोट बनाते हुए चले, वीडियो को पॉज कर लिया करें, वीडियो पॉज करने के बाद में नोट बना लिया करें, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर नोट बना रहे हो तो आपके लिए थैंक्स। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करें और नोट करें। 1 2 3 हेडिंग डाल लें। 4th नंबर की हेडिंग हाइड्रोजन कंपाउंड। 4th नंबर की हेडिंग डाल लें, हाइड्रोजन कंपाउंड। हम पढ़ रहे हैं, हेडिंग हमारी क्या है, 4th हाइड्रोजन कंपाउंड। हाइड्रोजन कंपाउंड्स, हाइड्रोजन कंपाउंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये हमारी 4th नंबर, सॉरी 4th नहीं, 5th नंबर की हेडिंग पर पहुंच चुके हैं। 4th अभी हमने किया था एल्किल समूह, और हम पहुंच चुके हैं अब 4th नंबर की हेडिंग पे। अगर आप लेक्चर 9 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वहां पर हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में बात की है। यहाँ पर हम एल्किल समूह के बारे में बात कर रहे हैं और हाइड्रोजन कंपाउंड के बारे में, और इसमें हम पूरे कंप्लीट 10 के 10 स्ट्रक्चर हम देखेंगे और समझेंगे। वह कंपाउंड्स जो एल्केन अणु से एल्केन अणु से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के समान हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित से बनते हैं हाइड्रोजन कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, जैसे CH3Cl, CH3CH2, क्या है? CH2 और Cl। फिर इसके बाद में CH3 CH2 CH2 CH2Br, ठीक है, CH2Br। फिर इसके बाद में CH3 CH, क्या दिया हुआ है? CH और Cl, यहाँ पर हम लगा देते हैं CH3 को लगा देते हैं, एल्किल समूह एक लगा देते हैं। इनका नामिनेशन करते हैं। अगर हम बात करें इनको, तो इनको बोलते हैं हम फार्मूला, बोल देंगे फार्मूला। और इनके हम नाम की बात करते हैं तो साधारण नाम और IUPAC नेम भी होते हैं इनके, तो हम IUPAC के बारे में बात करेंगे। IUPAC नेम के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से इनके IUPAC नेम लिख सकते हैं। एक कार्बन है तो इसको हम बोल देंगे मेथिल, और Cl लगा है तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। ये क्या है? ये साधारण नाम है। इसमें क्या है? मेथ है, तो ये क्या है? एथिल और एक कार्बन दिख रहा, क्लोराइड दिख रहा है, तो एथिल क्लोराइड। ठीक है, मेथ एथ प्रो क्या हो जाएगा?
मेथ एथ प्रोप, तो मेथ एथ प्रोप की बात करते हैं। मेथ एथ प्रोप, प्रोपिल ब्रोमाइड, क्या है ये? प्रोपिल प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है, या ब्रोमो प्रोपिल लिख सकते हैं या प्रोपिल ब्रोमाइड हम लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है? आइसो मेथ एथ प्रोप, आइसोप्रोपिल, आइसो प्रोपिल, ठीक है, आइसोप्रोपिल। और ये दिख रहा है क्लोराइड, तो यहां पर हम लगा देते हैं क्लोराइड। ये क्या है? इनके साधारण नाम है। अब हम बात करेंगे आईयूपीएससी नेम के, तो आईयूपीएससी में क्लोरोमेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, क्या है? क्लोरोमेथेन है। एथिल क्लोराइड को मेथ एथ प्रोप के नाम से क्लोरोएथेन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन, ठीक है। किस लिए? क्योंकि सबसे पहले क्लोरो, फिर उसके बाद में जो क्रियात्मक समूह होता है उसको पहले नाम लेते हैं। प्रोपिल ब्रोमाइड के बारे में हम जानेंगे, तो ब्रोमोप्रोपेन, क्या है ये? ब्रोमोप्रोपेन है। क्या है? ब्रोमोप्रोपेन है। और आइसोप्रोपिल को हम 2 क्लोरोप्रोपेन कहेंगे। 2 क्लोरोप्रोपेन, क्या कहेंगे? 2 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि एक दो, दो पे लगा है Cl, तो 2 क्लोरो, यानी दो पे लगा है Cl, तो इसको बोलेंगे 2 क्लोरो। और क्या है? मेथेट प्रोप, तो प्रोप है और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन कंपाउंड्स के बारे में। आप देख चुके हैं हाइड्रोजन कंपाउंड्स। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में हम जानेंगे। 6 नंबर की हेडिंग रहेगी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और आप देख रहे हैं बिल्कुल आसान भाषा में हम एक एक करके इसको हल कर रहे हैं। आप इसके नोट बनाते चलें। क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। जुड़े रहें, वीडियो को स्किप ना करें, बार बार लगातार देखते रहें। अगर आप परेशान हो जाते हैं तो वीडियो को पॉज कर दिया करें, फिर उसके बाद पानी उनी पी लें, फिर से आ जाया करें, ठीक है। इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। 1 2 3। हेडिंग डाल लें। 6 नंबर की हेडिंग रहेगी मोनोहाइड्रिक क्लोराइड, मोनोहाइड्रिक क्लोराइड, मोनोहाइड्रिक क्लोराइड, मोनोहाइड्रिक क्लोराइड, मोनोहाइड्रिक क्लोराइड, मोनोहाइड्रिक क्लोराइड, मोनोहाइड्रिक क्लोराइड 6 नंबर की हेडिंग हमारी रहेगी। थोड़ा हम फास्ट करेंगे। एल्केनों के हाइड्रोक्सी कंपाउंड को एल्कोहल कहते हैं। एल्कोनों के, एल्केन्स के हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी कंपाउंड को अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला जो होता है, इनका जनरल फार्मूला जो होता है, क्या होता है? CnH2n होता है, CnH2n प्लस CnH2n, और इसके साथ में -OH जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? जोड़ा जाता है। CnH2n होता है माइनस, अतः इनको ROH के नाम से भी हम जानते हैं। ये क्या है? एल्किल समूह है, और OH क्या है? अल्कोहल समूह है। इनका क्रियात्मक समूह क्या होता है? इनका क्रियात्मक समूह, इनका क्रियात्मक समूह OH होता है। किसका? अल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर हम, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो CH3OH, C2H5OH, 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 इस प्रकार से हो सकते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं इनके नाम लिखते हैं। एथिल अल्कोहल, ये क्या है? एथिल, इसको हम लिखेंगे मेथिल अल्कोहल। क्या लिखेंगे? सॉरी, यहाँ पर हम एथिल अल्कोहल लिख रहे हैं क्योंकि ये कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? मेथिल, और OH लगा हुआ है, तो इसको क्या बोल देंगे? अल्कोहल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अल्कोहल,
अल्कोहल बोल देंगे, ठीक है। ये क्या है, एथिल अल्कोहल है, इसका नाम एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। अगर इनको हम आईपीएससी नेम, ये साधारण नाम इनके होते हैं, ये कौन से नाम है, साधारण नाम है। अगर हम आईपीएससी की बात करते हैं, आईपीएससी नेम की बात करें तो इनके आईपीएससी नेम किस प्रकार से पढ़ेंगे, ये एथेनॉल है, ये सॉरी ये ऊपर वाला जो है ये क्या दिख रहा है, ये मेथेनॉल दिख रहा है, मेथेनॉल। और नीचे वाला जो ये 2 नंबर वाला जिसमें 2 कार्बन है, इसको हम बोल देते हैं एथेनॉल बोल देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, आप 10 तक जा सकते हैं, पूरे कंप्लीट 10 के 10 आप बना सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, हेडिंग रहेगी हमारी एस्टर की, और एस्टर के बारे में जानेंगे कि एस्टर होता क्या है। एस्टर नहीं, सॉरी, हम पढ़ेंगे ईथर के बारे में। सॉरी, 1 2 3, वीडियो को पॉज कर ले, नोट कर ले, यही हम पढ़ रहे हैं। 1 2 3, हेडिंग डाल लें ईथर। 7 नंबर की हेडिंग रहेगी हमारी ईथर की, और हम जानेंगे ईथर के बारे में कि ईथर का जनरल फार्मूला क्या होता है, और ईथर किस प्रकार से होता है, इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, ईथर, ठीक है। ईथर के बारे में हम जानेंगे, और ईथर का मजबूत तरीके से हम पढ़ेंगे। ईथर, इसका जनरल फार्मूला जो होता है, इसका जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो ROR होता है। क्या होता है, ROR होता है। और क्रियात्मक समूह की बात करें अगर हम, क्रियात्मक समूह की, तो क्रियात्मक समूह की बात करते हैं तो O और O होता है। क्या होता है, O सिंगल बॉन्ड O से होता है। ये क्या है, होता है, क्रियात्मक समूह है। जब एल्किल समूह यानी एल्किल मूलक, जब एल्किल मूलक, जब एल्किल मूलक एक ही हो तो, एक ही हो तो क्या बनता है, सिंपल ईथर बनता है। क्या बनता है, सिंपल ईथर बनता है, सिंपल ईथर बनता है। अतः जब एल्किल मूलक, जब एल्किल मूलक, जब एल्किल मूलक डिफरेंट तरीके के होते हैं, डिफरेंट प्रकार के होते हैं, तो मिक्स ईथर बनता है, मिक्स ईथर बनता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें डिफरेंट तरीके का, और जो एक ही में पाया जाता है। ईथर की बात करते हैं, माना यहाँ पर लिख देते हैं कोई C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ईथर लगाने का प्रयास करते हैं हम, यहाँ पर लगा देते हैं CH3, और यहाँ पर लगा देते हैं CH3। ये कैसा है, ये सिंपल ईथर के बारे में हम जान रहे हैं। सिंपल ईथर के तरीके को हम देखेंगे और जानेंगे। सिंपल, सी बेस से हटा दो, कार्बन यहाँ पर नहीं लगाना है। ईथर का फार्मूला कुछ इस प्रकार से होगा, कीटोन का हमने लिख दिया था, सॉरी, ईथर का हम करेंगे। O इधर से CH3 और इधर से CH3, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ROR, जो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। अगर एक ही प्रकार का एल्किल समूह है तो ये क्या आपको दर्शा रहा है, ये क्या है, ये सिंपल ईथर है। ये कैसा ईथर है, सिंपल ईथर है। अगर यही ईथर में C2H5 जुड़ जाए और इधर जुड़ जाए CH3, तो ये कैसा है, ये मिक्स ईथर है। कैसा ईथर है, ये मिक्स ईथर है, ये मिक्स ईथर है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। और इनके नाम की बात करें अगर हम, दोनों के नाम की, तो ये क्या है, मेथाक्सी मेथेन। ये कैसा है, ये मेथाक्सी मेथान है,
मेथॉक्सी मेथेन। ये कैसा है? ये एथॉक्सी मेथेन है, एथॉक्सी मेथेन है। वो मेथॉक्सी मेथेन, और ये कैसा है? एथॉक्सी मेथेन। मेथॉक्सी इसलिए क्योंकि एक ही कार्बन, मेथॉक्सी मेथेन, एक मेथॉक्सी है और दूसरा एल्किल समूह लगा हुआ है, तो ये मेथेन। और ये कैसा? एथॉक्सी मेथेन, एथॉक्सी मेथेन है। इसके बाद में हम बात करेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, और हमारी वो हेडिंग रहेगी 7 नंबर की हेडिंग, मोनो मेथॉक्सी। मोनोमेथॉक्सी से पहले थोड़ा हम बात करेंगे, आप इसको वीडियो को पॉज कर लें, कीटोन के बारे में जान लें। सेम इसी प्रकार का कीटोन होता है, और कीटोन के बारे में हम समझेंगे कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, इसके क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, और कुछ एक दो एग्जाम्पल हम समझेंगे इसके। 1 2 3 7 नंबर पे लिख लें कीटोन। कीटोन कीटोन के बारे में हम जानेंगे। इसका जनरल फार्मूला जो होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड O। ये हमने बना दिया था ईथर में। ये क्या होता है? ये कीटोन का फॉर्मूला होता है, और इसका क्रियात्मक समूह जो होता है, क्रियात्मक समूह की बात करें तो क्रियात्मक समूह की बात करते हैं तो C डबल बॉन्ड O, और इस प्रकार से इसका क्रियात्मक समूह होता है। ये ध्यान रखेंगे, इस प्रकार का अगर कहीं सिंबल दिख रहा है तो समझ जाना कीटोन के बारे में बात हो रही है, और इसका जनरल फार्मूला क्या है ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें भी क्या होता है? ईथर की तरह, ईथर की तरह, ईथर की तरह सिंपल व मिक्स कीटोन बनते हैं, कीटोन बनते हैं। सिंपल और मिक्स कीटोन के कंपाउंड बनते हैं। इसका सफिक्स जो होता है, इसका सफिक्स ओन होता है। क्या होता है? ओन होता है। इसका सफिक्स कैसा होता है? ओन होता है। फार्मूले की बात करते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं फार्मूला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, अगर यहाँ पे लगा है CH3 सिंपल में, और इधर लगा है CH3, तो ये कैसा है? ये हमारे पास सिंपल कीटोन है। कैसा कीटोन है? सिंपल कीटोन। ठीक है, सिंपल कीटोन है, और इसको हम बोलते हैं प्रोपेनोन। क्या बोलते हैं? प्रोपेनोन। लास्ट में प्रोपेनोन। मेथ है प्रोप और ओन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं C डबल बॉन्ड O और C2H5, और इधर लगा देते हैं CH3। तो ये कैसा है? ये मिक्स है, ये मिक्स कीटोन बन गया है, ये मिक्स कीटोन है, और इसको हम बोल देते हैं एथेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एथेनोन बोल देते हैं, एथेनोन, एथेनोन हो जाएगा। ये आपके सामने बना हुआ है एथेनोन, या पेंटेन थ्रीओन बोलते हैं, पेंटेन थ्रीओन, इसको पेंटेन थ्रीओन बोल सकते हैं। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेनोन बोलते हैं इसको, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। ठीक है, क्योंकि कार्बन इसमें कितने दिख रहे हैं? मेथेथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन दिख रहे हैं, तो ब्यूटेनोन। आप इस प्रकार से 10 तक बना सकते हैं, मेथेनोन, प्रोपेनोन और एथेनोन। फिर उसके बाद में पेंटेनोन, हेक्सेनोन, डेकेनोन, नॉन डेक, जितने आप बनाना चाहें आप भरपूर बना सकते हैं। खूब आप होमवर्क किया करें। ठीक है, इसके भरपूर होमवर्क करें, एक एक कीटोन के 10 तक बनाएं, एल्डिहाइड के 10 तक बनाएं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। लिख डाल लें मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। 7 नंबर की हेडिंग रहेगी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। एट 9 नंबर की हेडिंग पे हम पहुंच चुके हैं। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम जानेंगे कि क्या होती हैं, इनका क्रियात्मक समूह जो होता है, इनका जनरल फार्मूले की बात करते हैं, यानी क्रियात्मक समूह के बारे में। क्रियात्मक
क्रियात्मक समूह COOH होता है। इनका क्रियात्मक समूह क्या होता है? COOH होता है। और जनरल फार्मूले की बात करते हैं तो इनका जनरल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? RCOOH होता है। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? RCOOH होता है। और हम कुछ फार्मूलों की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखते हैं COOH और यहाँ पर लगा देते हैं HCOOH और CH3COOH। इनके हम नाम देखते हैं तो ये क्या है? फार्मिक एसिड है। इनका नाम बोलते हैं, इसको फार्मिक एसिड बोल देते हैं और इसको एसिटिक एसिड बोल देते हैं। एसिटिक एसिड, इसको एसिटिक एसिड बोल देते हैं। ये इनके क्या है? साधारण नाम है। कौन से नाम है? साधारण नाम है। और ये क्या है? फार्मूले। ठीक है, ये क्या है? फार्मूले हैं। और इनके हम IUPAC नेम के बारे में बात करेंगे तो IUPAC नेम आप देख लें। IUPAC नेम में क्या बोलते हैं? HCOOH को यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल ताकि साफ दिखे। HCOOH एसिड, एसिटिक एसिड। इनके हम साधारण नाम की बात करते हैं तो मेथेनोइक एसिड होता है। मेथेनोइक एसिड, ठीक है, मेथेनोइक एसिड। और इसको बोल देते हैं एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड के बारे में हम जान रहे हैं। ये आपके सामने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हमने देखा और जाना समझा। इसका क्रियात्मक समूह COOH होता है। इसका जनरल फार्मूला क्या है? RCOOH है। यानी कि R की जगह पे सॉरी, R की जगह पे कोई भी मेथिल समूह आकर के जुड़ सकता है। जैसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3COOH या H+ जुड़ सकता है COOH। इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। IUPAC नेम में मेथेनोइक एसिड और एथेनोइक एसिड आपके सामने दिया हुआ है। लास्ट बात करेंगे हम एल्डिहाइड की और उसको जानेंगे कि इसका क्या क्या होता है, जनरल फार्मूला, इसका क्रियात्मक समूह। आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे और तुरंत जो है इसको नोट करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आपके लिए आपका धन्यवाद, आपका वेलकम हमारे चैनल पे, आपके चैनल पे, खूबसूरत चैनल पे। आप मेहनत कर रहे थे, लगातार हमारे साथ जुटे रहे। और लास्ट पॉइंट बचा हुआ है एल्डिहाइड, जिसको हम समझेंगे और जानेंगे क्या क्या होता है। बोर तो नहीं हो गए? परेशान हो रहे हैं तो पानी पी लें, वीडियो को पॉज कर दें और हम आपके साथ खड़े हैं। जितनी देर से आप बैठे बैठे थक गए हो उतनी देर से हम खड़े खड़े पढ़ा रहे हैं और हम नहीं थके हैं। आप कैसे थक गए? आपकी बैकबोन कमजोर तो नहीं हो रही? आपका मन फीका तो नहीं हो रहा है? जुटे रहें, मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। जितना घिसोगे उतना चमकोगे। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। हेडिंग डाल लें एल्डिहाइड। 10 नंबर की हेडिंग है जिसको बोलते हैं एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को आप नोट करें। 10 नंबर पे हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इसका जानेंगे हम जनरल फार्मूला। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य फार्मूले के बारे में जानेंगे। इसका सामान्य फार्मूला होता है RCHO, RC डबल बॉन्ड O। इसका क्रियात्मक समूह जो होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RCHO होता है। इसका क्रियात्मक समूह, इसका क्रियात्मक समूह CHO होता है। क्या होता है? CHO। इसका क्रियात्मक समूह क्या है? CHO है, या इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है C डबल बॉन्ड O होता है। यह इसका क्या है? अब क्रियात्मक समूह है। एल्डिहाइड के साधारण नाम, एल्डिहाइड के साधारण नाम, एल्डिहाइड के साधारण नाम इनके ऑक्सीकरण, इनके ऑक्सीकरण, इनके ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त होते हैं। इनके ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त होते हैं। अम्लों के नामों से, अम्लों के नामों से, अम्लों के नामों से
अम्लों के नामों से हटाकर अम्लों के नामों से हटाकर एल्डिहाइड जोड़ने से एल्डिहाइड जोड़ने से प्राप्त होता है। बात करेंगे इनके हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में, इनके फार्मूला और साधारण नाम और आईपीएससी नेम के बारे में भी बात करेंगे। आईपीएससी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको नामकरण इसका करना होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे HCOOH, दूसरी बात करेंगे CH3COOH, HCOOH और COOH की बात करते हैं। साधारण नाम में हम लिख देते हैं फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा एस्टल्डिहाइड। ये क्या है ये इसके साधारण नाम है। आईपीएससी नेम की बात करते हैं तो मेथेनॉल और एथेनॉल। इस प्रकार से हम इस लेक्चर को यहीं पर करते हैं समाप्त। आपने देख लिया पूरे कंप्लीट आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के क्रियात्मक समूहों के बारे में जाना और डिफरेंट प्रकार के हमने 10 के 10 कंप्लीट कर लिए हैं। आपके सामने एल्डिहाइड तक हमने पूरा फिक्स कर लिया है। इसके बाद हमारा लेक्चर रहेगा केमिकल रिएक्शन। आप इसको वीडियो को पॉज कर लें और नोट कर लें, छोड़ के नहीं जाना है। कोई एक भी पॉइंट, कोई भी कुछ भी नहीं मिस कर सकता। मिस करोगे तो आप फ्रॉग की लेग पीस को खाना छोड़ना पड़ेगा। अगर आप मिस कर दोगे तो फ्रॉग की लेग पीस नहीं खा पाओगे, ठीक है। तो इसको नोट करते रहें। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कसम है तुमको पूजा की, छोड़ के नहीं जाएंगे। सब इसी के साथ में जुटे रहेंगे और लिखते रहेंगे, ठीक है। बात करेंगे हम केमिकल रिएक्शन, जो कार्बन कंपाउंड में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे किस किस प्रकार से इसका दहन होता है और क्या क्या गुण होते हैं, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। बस यहीं पे हमारा लेक्चर होता है समाप्त और मिलते हैं लेक्चर 11th में और नए टॉपिक के साथ में। पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। कुछ भी नहीं है ये जान।